पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। चारों ओर हरियाली है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। ये शब्द अन्य ध्वनियों से बने हैं। चारों च जमा आ जमा र जमा आ, और ओ जमा र जमा अ, हरियाली ह जमा अ जमा र जमा इ जमा य जमा आ जमा ल जमा ई, है ह जमा ए। इन विभिन्न ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो वर्ण होते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं जो भाषा का रूप लेते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, भाषा। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषताएं: 1. भाषा की सबसे छोटी इकाई। 2. वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। 3. शब्दों का आधार वर्ण है। 4. वर्ण और अक्षर एक ही हैं। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण जमा माला 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला: स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार: अंग, विसर्ग, अह, अनुनासिक, अ। व्यंजन: क, ख, ग, घ, ण। क वर्ग: च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ। ट वर्ग: त, थ, द, ध, न। त वर्ग: प, फ, ब, भ, म। प वर्ग: य, र, ल, व। अंतस्थ: श, श, स, ह। ऊष्म: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन: औ, ज, फ। आगत ध्वनियां: उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद: उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। 1. ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय, एक मात्रा काल में किया जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये कुल 4 हैं: अ, इ, उ, ऋ। 2. दीर्घ स्वर: जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगने समय 2 मात्रा काल में किया जाता है, उन्हें
दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं। आ, ई, ऊ, ए, ए, ओ, औ। 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। स्वरों की मात्राएं। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर होता है। यदि हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो हम उसकी खड़ी पाई के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन लगा देते हैं, जिसे हलंत कहा जाता है। स्वरों का जब व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है तो इनके स्थान पर इनके मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, स्वर युक्त शब्द, मात्रा युक्त शब्द, आदि, मध्य, अंत। अ कोई मात्रा नहीं। अब, तब, कब, आ, आप, ताप, अचार, नया, ई, इस, किस, अनिल, गति, ई, ईश, बीस, अधीर, माली, उ, उस, कुल, साबुन, लघु, ऊ, ऊपर, धूप, बातूनी, चाकू, ऋ, ऋषि, कृषि, आकृति, मात्रे, ए, एक, केला, अनेक, तारे, ए, ऐसा, कैसा, अतैव, है, ओ, और, चोर, चकोर, करो, औ, और, भौरा, हथौड़ा। अयोगवाह। 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। अंग, अनुस्वार, और अह, विसर्ग। ये दोनों स्वरों के बाद आते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। वस्तुतः ये स्वर नहीं हैं, परंतु अन्य स्वर वर्णों के समान इनकी भी मात्राएं लगती हैं। अतः इन्हें भी स्वरों के अंत में गिना जाता है। अनुनासिक स्वर। जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख एवं नासिका दोनों से निकले तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और इन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे दांत, अंगूठी, चांद, आंख आदि। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, नहीं, क्योंकि। अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अरहित पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे क वर्ग ण, गंगा, गंगा। च वर्ग ञ, चंचल, चंचल। ट वर्ग ण, पंडित,
पंडित। त वर्ग न, हिंदी, हिंदी। प वर्ग म, कंपन, कंपन। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजनों को प्रयत्न के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। 1. स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। वर्ग का नाम, उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग, कंठ, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, तालु, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, दंत, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। 2. अंतःस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं: य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा, गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: श, श, स, ह। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु की मात्रा है। अल्प प्राण और महाप्राण। 1. अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ये हैं क, ग, ण, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। 2. महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ये हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ, ठ, ध,
फ, भ, श, श, स, ह। नासिक्य व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे न, य, न, न, म। अनुस्वार अंग भी नासिक्य व्यंजन है। पांचों वर्गीय व्यंजनों क वर्ग आदि के पूर्व आने वाले नासिक्य व्यंजन ण आदि के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अनुस्वार का शुद्ध रूप हमें य, र, ल, व, श, श, स, ह के पूर्व ही मिलता है। जैसे संयम, संरक्षा, संलाप, संवहन, संशय, संसार, संहार। आगत ध्वनियां। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में औ, ज, प आदि ध्वनियां आ गई हैं। गज हाथी, गज 3 फुट का नाप। तेज तेज, सजा, सजा आदि। बॉल, डॉक्टर, कॉपी आदि अंग्रेजी शब्दों में जो औ उच्चारित होता है, वह आ और औ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए औ ध्वनि को भी स्वीकार कर लिया गया है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। क्ष बराबर क जमा श जमा अ, त्र, त जमा र जमा अ, ज्ञ, ज जमा य जमा अ, श्र, श जमा र जमा अ। इन वर्णों के रूप बदलकर नए रूप निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान दिया गया है। हिंदी में अन्य व्यंजनों के भी संयोग प्रचलित हैं, जैसे क्यारी, ख्याति, नम्रता आदि। इन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि समान ध्वनि से जुड़ती है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, पट्टी, पत्ता, उल्लास आदि। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से अभिप्राय किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक बताना है। जैसे एक किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। दो दिल्ली, द जमा ई जमा ल जमा ल जमा ई। तीन सैनिक, स जमा ए जमा न जमा ई जमा क जमा अ। चार कर्म, क जमा अ जमा र जमा म जमा अ। पांच विज्ञान, व जमा ई जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा अ। छः लक्ष्य, ल जमा अ जमा क जमा श जमा य जमा अ। सात आश्रम, आ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। आठ प्रकाश, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। नौ
कंपन, क जमा अ जमा म जमा प जमा अ जमा न जमा अ। 10 संबंध, स जमा अ जमा म जमा ब जमा अ जमा न जमा ध जमा अ। वर्ण संयोजन, शब्द के सभी वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे श जमा अ जमा न जमा ई जमा व जमा आ जमा र जमा अ। शनिवार, न जमा ई जमा श जमा च जमा ई जमा त जमा अ। निश्चित, क जमा आ जमा र जमा य जमा अ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। कार्यक्रम, व जमा ए जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा ई जमा क जमा अ। वैज्ञानिक, च जमा आ जमा द जमा अ जमा न जमा ई। चांदनी, हमने सीखा उच्चरित ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनियां स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। 2 समान व्यंजनों के मिलने से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक शब्द की सभी ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। A. Take the correct answer.